वंशी क्लास 10 से प्रेसिडेंट पद के चुनाव के उम्मीदवार की तरफ से खड़ी हूँ। पार्लियामेंट के इलेक्शंस के अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ। सिस्टम पार देंगे। वोटिंग इसलिए हम अपने बड़ों को देखकर हम उनसे शिक्षा लेकर हम वोटिंग करते हैं। ग्रामोत्थान स्कूल में मनाया गया लोकतंत्र का पर्व। विद्यार्थियों ने मिनी पार्लियामेंट प्रोग्राम के तहत अध्यक्ष व महासचिव पद के लिए की वोटिंग। देश के लोकसभा चुनाव व राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर नागरिकों में होने वाली उत्सुकता से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन कुछ वैसा ही नज़ारा सूरतगढ़ के ग्रामोत्थान सेकेंडरी बाल विद्यालय के बच्चों में देखने को मिला, जहां तीसरी से 10वीं कक्षा के बच्चों ने बड़े ही अनुशासित रूप से अपने अध्यक्ष व महासचिव का चुनाव कर अपनी उम्मीदें मत पेटियों में डाली और मतगणना का इंतजार किया। विद्यालय के निदेशक गोपीराम गोदारा ने बताया कि स्कूल में आयोजित होने वाले इस मिनी पार्लियामेंट प्रोग्राम का उद्देश्य विद्यार्थियों में मतदान और अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना है। यह आयोजन पिछले कई सालों से विद्यालय में होता आया है, लेकिन कोरोना काल के समय इसे बंद करना पड़ा और इस बार यह वापस शुरू किया गया है। गौरतलब है कि विद्यालय के इस चुनाव में पोलिंग बूथ का सेटअप हूबहू आम चुनावों जैसा किया गया, जहां चुनाव अधिकारी व पोलिंग पार्टी मेंबर्स मतदाताओं को निर्देशित करते हुए नजर आए। बता दें कि विद्यालय के इस चुनाव में अध्यक्ष व महासचिव पद के लिए कक्षा 9वीं व 10वीं के 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे। इन सभी विद्यार्थियों ने गुरुवार को अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुनाव प्रचार किया। इस बार का चुनाव विद्यार्थियों में अनुशासन, बच्चों की सुरक्षा व खेलकूद जैसे अहम मुद्दों पर लड़ा गया, जिसके बाद शनिवार सुबह प्रेयर ग्राउंड में सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया और सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। मतगणना के बाद विद्यालय निदेशक द्वारा परिणाम घोषित किए गए, जिनमें अध्यक्ष पद पर 10वीं कक्षा के युग ओझा ने 78 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं 75 वोट लेकर दिव्यांशी उपाध्यक्ष बनी और महासचिव पद पर पारस गिल ने 104 वोट लेकर परचम लहराया। वहीं 65 वोट पाने वाले हर्षित ओझा को सचिव पद मिला। विद्यालय के प्रिंसिपल हरविंदर सिंह ने बताया कि इन सभी प्रत्याशियों व अन्य विद्यार्थियों सहित एक कैबिनेट का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। मिनी पार्लियामेंट प्रोग्राम में चुनाव अधिकारी के रूप में चंचल भार्गव, अंजना जसवाल, रेखा यादव, सुभाष शर्मा, विनोद कुमार व पोलिंग पार्टी मेंबर्स के रूप में कांता वर्मा, सीमा शर्मा, सुमन, सुलोचना वर्मा व इकविंदर कौर रही। चुनाव के सफल आयोजन पर विद्यालय के निदेशक गोपीराम गोदारा व प्रिंसिपल हरविंदर सिंह सहित स्टाफ मेंबर्स ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी। ग्रामोत्थान स्कूल में मिनी पार्लियामेंट का चुनाव हर वर्ष की तरह से कराया जाता है। पिछले कोरोना की वजह से करवा नहीं सके थे 1 या 2 सालों में। इस बार फिर बच्चों ने उत्साह के साथ कहा कि हमारा एक मिनी पार्लियामेंट का चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने के लिए हम पूरी एक व्यवस्था करते हैं, जिसमें कैंडिडेट खड़े होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का चुनाव होता है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए 10th के और 9th के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। 3rd से लेके 10th क्लास तक के बच्चे इसमें वोटिंग करते हैं सारे। इससे पहले जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी बात बताने के लिए क्लासों के अंदर जाते हैं और क्लासों में अपनी बात बताते हैं, भी हमें आप वोट करें। सचिव अपने लिए, प्रेसिडेंट अपने लिए वोट मांगते हैं, क्लास टू क्लास जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब बच्चे आते हैं स्कूल में, प्रार्थना सभा के अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो आ जाते हैं और एक एक करके अपनी अपनी बात बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने स्कूल के बारे में बताते हैं, एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, भी हमें पूरे साल भर में कौन कौन सी एक्टिविटी और किस तरह से करवानी है। इन सब की जानकारी बच्चे धीरे धीरे देते हैं और ये जानकारी लेने के बाद में इसके पश्चात पूरी एक वोट करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, बच्चे और टीचर्स मिलकर सारी व्यवस्था करते हैं। उसी तरह से एक बैलेट पेपर बनता है जिसके अंदर इनके चुनाव के निशान होते हैं, बच्चे के नाम लिखा होता है, उसके आगे निशान होते हैं। बच्चे उसके ऊपर इंक लगा के मोहर लगाते हैं, पेपर को फोल्ड करते हैं और उसकी ढोलकी जो बनी होती है जहाँ पर पेपर डाला जाता है उसमें डालते हैं। ये पेपर डालने के बाद में इन्हीं बच्चों के बीच में रखकर उसकी काउंटिंग की जाती है, कौन सा बच्चा जीतेगा, कौन सा हारेगा, ये सब देखा जाता है। यहाँ पर जीत और हार का मतलब नहीं है, यहाँ बच्चों को सबसे पहले कि हम वोट कैसे करना होता है, ये आज से हम सिखाना शुरू कर दिया। वोट की कीमत क्या होती है ये बताना शुरू कर दिया।
भी हमें वोट करना चाहिए, चाहे अपने देश के लिए वोट हो, चाहे स्कूल के अंदर वोट हो, वोट हमें ज़रूर करना चाहिए। ये इसकी कीमत को हमें समझना चाहिए, इसलिए ये सिखाया जाता है। पूरी एक चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो सारी की सारी सिखाने का ही एक मकसद है, इसलिए मिनी पार्लियामेंट बनाते हैं। जीतने के बाद में सचिव और सेक्रेटरी अपने पूरा पार्लियामेंट का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए जो CR के जो चुनाव हुए थे उनमें से उन बच्चों को लिया जाता है, उनमें से सारी एक कैबिनेट तैयार की जाती है और उस कैबिनेट को बाद में एक दिन शपथ ग्रहण करवाया जाता है और इसके पश्चात वो अपना अपना काम करते हैं। इस तरह से पूरी मिनी पार्लियामेंट का चुनाव ग्रामोत्थान के अंदर हर वर्ष की तरह से इस बार भी हुआ है और संपन्न करवा दिया गया हमने, और आगे भी भविष्य के अंदर हम इसी तरह से बच्चों को सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, मोहर लगाने के बाद में ऐसे फोल्ड नहीं करना है, आपको ऐसे फोल्ड करना है। समझ में आ गया ना? ऐसे लंबा फोल्ड करना है, ऐसे लंबा फोल्ड करके चाहे इसी को डब्बे में डाल दो, चाहे इसको एक बार और फोल्ड करके इसके अंदर बाद में डब्बे में डाल दो। अच्छा, आपने वोट दिया बेटा? वोट दिया? कैसा लगा आपको वोट देकर? पहली बार वोट दिया आपने? अच्छा, आप मुझे बताओगे कि आपने किसको वोट दिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बच्ची नहीं बता रही है कि किसे वोट दिया इन्होंने। वेरी गुड, चलो बेटा शाबाश। इस्तेमाल कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि किसे वोट दिया है। आपने वोट दिया? आपने वोट दिया? वेरी गुड, किसको वोट दिया? नहीं बता रहे हैं। कैसा लगा? किसको वोट किया आपने? से पहले कभी वोटिंग नहीं की? कैसा लगा? अपने कैंडिडेट को जिताना चाहोगे? चलो अच्छी बात है, थैंक यू बेटा। सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का ग्रामोत्थान मिनी पार्लियामेंट की चुनाव। अभी मेरे पास क्लास 7 चंचल मेरे सामने। बेटा कौन सी क्लास में आप? 7th में हो आप। आपने वोट किया? यस सर। पहली बार ही किया था? नो सर। दूसरी बार वोट किया आपने? सर स्कूल में तो पहली। अच्छा, स्कूल में आपने पहली बार वोट किया है। अच्छा, कैसा लगा आपको करके? सर बहुत अच्छा। अच्छा, आप वोट क्यों करते हैं? सर ताकि हम सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चुनकर अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकें। वेरी गुड। अच्छा, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे उनको? यस सर। अच्छा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास? सर पहले तो क्लास के बच्चे सुधर जाए वही बहुत है। वेरी गुड, क्लास के बच्चे सुधरे। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से अपील करेंगे ये जो बनेंगे। सेकंड टाइम की, आज से पहले भी आप वोटिंग कर चुके हो तो आपको वोटिंग का पूरा पता है फिर तो? यस सर। चलो, कैसा लग रहा है वोट करके? बहुत अच्छा। तो आपने किसको वोट दिया है ये बताओगे आप मुझे? नो सर। हम वोटिंग क्यों करते हैं? ताकि हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को चूज कर सकें। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका क्या नाम है भाई? दीक्षा। आपने फर्स्ट टाइम वोटिंग की है? सेकंड टाइम। वेरी गुड, सेकंड टाइम। ये कुछ मतदाता जो सेकंड टाइम वोट कर रहे हैं, हम पहले भी ये वोट कर चुके हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि आप हम जो जीतने वाले उम्मीदवार को हम सबसे पहले ये समस्या सोल्व करवाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, बाकी अगर जैसे डिसिप्लिन और क्लास के अंदर और से जो स्टूडेंट्स हैं वो बीच में मतलब कि अनबिहेवियर उनका खराब है तो उसके। चलो, डिसिप्लिन सबसे बड़ा मुद्दा है। विद्यालय में सुबह 9 बजे से वोटिंग हो रही है, बच्चे लाइन से आ रहे हैं। बहुत ही उनके मन में उत्सुकता है, बहुत ही चाव के साथ वो आ रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ अपना वोट दे रहे हैं। और कोई भी ये नहीं बता रहा कि हमने किसको वोट दिया है। सभी बातें सीक्रेट रखी हुई हैं बच्चों ने। देखो अब लास्ट में कौन किसकी विजय होती है।
क्या उम्मीदें रहेगी? सर कि हमारी परेशानियाँ वगैरह जो हैं उनके लिए रिलेटेड सोल्यूशन निकालें और सर वगैरह से बात करें जो एकदम से नहीं जा पाते, तो हम अपनी बात उन्हें बोलें ताकि वो जाएँ। दिव्यांशी की जय जयकार। प्रेसिडेंट के पद पर खड़ी हूँ, अध्यक्ष पद पर। चलो, आज अगर आप जीत जाते हो तो आपकी प्राथमिक जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वो आपकी क्या रहेगी? मेरा पहला काम तो ये होगा, मैं सबके डिसिप्लिन एंड जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा उसे कुछ कहना चाहूंगी, उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी। बाकी सबसे पहले मैं डिसिप्लिन का ही ज्ञान। पारस गिल, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार आपका जो चुनावी मुद्दा था, किस मुद्दे पे आपने चुनाव उम्मीदवारी जताई है? सर गेम पीरियड करने के लिए। गेम पीरियड करने के लिए जीत के प्रति कितने % श्योर हो आप? तो सिस्टम पार देंगे। सिस्टम पार देंगे, चलो अच्छी बात है। सिस्टम तो वो तो मतगणना में बंद है, मतपेटी में बंद है, लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? तो सबसे पहले मैं डिसिप्लिन करना चाहूँगा पूरी क्लास, सभी क्लासों में। रिजल्ट आपके सामने है। सेक्रेटरी पद के लिए यानी सचिव के लिए 65 वोट लेकर द्वितीय स्थान पर रहा है हर्षित। हाईएस्ट वोट 104 वोट लेकर सचिव बना है आपके स्कूल का मिनी पार्लियामेंट ग्रामोत्थान का सचिव पारस गिल। प्रेसिडेंट के लिए सेकंड द्वितीय स्थान पर जो रहा है 75 वोट लेकर, यानी 75 वोट लेकर द्वितीय स्थान पर दिव्यांशी। सेकंड यानी वाइस प्रेसिडेंट दिव्यांशी रही है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। 78 वोट लेकर हाईएस्ट जो प्रेसिडेंट बना है वो है युग ओझा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने का सोचा और आपने कोई गलती नहीं की है। मैं आपकी हर एक बात को सोच समझ के सर को बताऊंगा, आपकी हर प्रॉब्लम सर तक पहुंचाऊंगा और आपने जो मुझे वोट किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच टू ऑल। सॉल्व कर दूँ और मैं गेम पीरियड अपने हाथ में रह के जरूर करवाऊँगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वोट किया और मुझे सेक्रेटरी पद के लिए चुना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसे प्रिंसिपल सर के साथ जरूर पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा। मुझे पता है सबसे ज़्यादा वोट मुझे इसी क्लास से मिले और आप ही लोग चाहते थे कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, इसलिए सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं आपकी क्लास को करना चाहूँगा।